नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार कलाकारों से आप लोगों को रूबरू करवाता रहता हूं। दोस्तों, इस वक्त पूरे विश्व में कोरोना महामारी कोविड-19 फैली हुई है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, खुद को भी बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं और दूसरों को भी सहायता करें। जो भी आपके आसपास मजबूर, लाचार, बेबस व गरीब है या भूखा है, उस तक उसकी मदद करें। उस तक जो भी आपको सुविधा हो सकती है वो वहाँ तक पहुँचाएं। दोस्तों, आज मैं देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे कलाकार, उनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, जब जब भी देश में कोई भी आपदा आई है तो कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज कुछ कलाकारों से हम बातचीत करते हैं जो देश के अलग अलग कोने में बैठे हैं। आइए एक नज़र उन पे डालते हैं। हीरानगर जम्मू से स्कल्पटर। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कलाकार भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना 19 महामारी हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में फैल गई है और सभी लोग जो हैं वो अपने घरों में बंद हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टे होम स्टे सेफ, यही एक नारा है, इसी से हम बच सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये विनती भी करूँगा कि घरों में रहने के साथ साथ इस समय का पूरा आप सदुपयोग करें, इसका पूरा इस्तेमाल करें। अपने कला को बाहर निकालने के लिए ये एक सुनहरी मौका है जिसका आपको बाद में जो है बहुत ही बेनिफिट होगा। तो प्यारे दोस्तों, थैंक यू। कहता है ये मरता नहीं है, अरे वो देखो वो तो तीर नज़र से मार देते हैं। दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं आप सबका हरमन प्यारा आर्टिस्ट गुरमीत सिंह बाजवा, पठानकोट से। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की। लोग कहते हैं कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। दोस्तों, हमारा खुद का मिस्टेक है। हम बाहर जा रहे हैं, हम सरकार की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। तो दोस्तों, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो गलत बात है। एक तो घर से नहीं निकलना है, आपके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब का ख्याल रखना है। तो आप घर में ही रहिए। हमारे कलाकार भाई दिन रात मेहनत करके कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल ढूंढने के चक्कर में रहते हैं। हमारी बेल्ट फोर्सेस लगी हुई हैं आप सबकी सेवा में। हमारे डॉक्टर्स इससे लड़ने के लिए लगे हुए हैं। हमारे साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं इसका इलाज कहीं से हो। और हमारे जो नेतागण, वो सब इस समय कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात है। दोस्तों, कहने की भी बात है और सुनने की भी बात है। घर में रहें, सेफ रहें। सत श्री अकाल, जय हिंद। नमस्कार, मैं जसवंत सिंह लुधियाना से। कोरोना वायरस के महामारी की वजह से लॉकडाउन किया सरकार ने, तो उसकी वजह से हम सब घर पे बैठे हैं और आशा करता हूँ आप सब भी घर पे बैठेंगे और सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। जयेश जॉली है, डायरेक्टर केटी कला अमृतसर। इस कोरोना काल के समय में मेरी आप सब कलाकार साथियों से ये विनती है कि हम समाज में ये संदेश देने के लिए कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है, इन सब बातों को हम लोग अपनी अपनी कला के माध्यम से समाज में रखें। ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर करिए। धन्यवाद। सुनीता लांबा, स्कल्पटर, दिल्ली से। आप लोगों को जैसे पता है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, हम सब अपने घरों में बंद हैं और उसी समय में मैं अपने लिए कुछ क्रिएटिव काम कर रही हूँ, अपना स्कल्पचर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी कुछ क्रिएटिव करिए, अपना समय अच्छे से पास करिए और गवर्नमेंट द्वारा बताए गए नियमों का पालन करिए, समय समय पे हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल टाटो, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश से हूँ। दोस्तों, हम सब लोग जैसे आजकल घरों में हैं, क्योंकि सरकार ने हमें कहा है कि आप घर में रहकर अपने आप को सुरक्षित करिए और लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों, हम अपने घर में रहकर अपने हिसाब से हम सभी लोग अलग अलग तरह से परिवार का अपना मनोरंजन और अपना मनोरंजन कर रहे हैं। कभी खाना बनाते हैं, कभी लूडो खेलते हैं, कभी परिवार के साथ गॉसिप करते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी ईश्वर की हमारे लिए देन है कि हम लोग कलाकार हैं।
हम लोग चित्रकार हैं, हम लोग पेंटिंग के थ्रू अपना टाइम पास करते हैं, हम लोग पेंटिंग बना के अपने विचार लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस टाइम हम सरकार का भी सहयोग करें। अपने इतने सब्जेक्ट हमारे पास हैं जो सरकार जगह टाइम टाइम पे भेजती है कि जैसे हाथ धोइए, आप लोगों से दूरी बना कर चलिए, आप छींकें तो नाक के आगे अपनी कोहनी रख लीजिए, और बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इस तरह से अपना जो एक मैसेज है अपने पेंटिंग की तरह लोगों में हम पूरा का पूरा दे सकते हैं। नमस्कार, मैं माखन शाह, दिल्ली मयूर विहार से, दिल्ली कॉलेज का फर्स्ट डिग्री बैच। मैं इस कोरोना वायरस का, ये जो वायरस में अंदर बैठ के और गवर्नमेंट का सारे रूल्स मान के मैं चलता हूँ, और मेरे कुछ क्रिएशन मैं आपको वो दिखाता हूँ जो इस पीरियड में मैं जो काम किया है उसका कुछ झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा यूजुअल क्रिएशन है, लेकिन कोरोना वायरस का पीरियड में जो जो मैंने काम किया है उसका कुछ झलक मैं इसमें ये जो चीज दिखा रहा हूँ बस है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश प्रसाद, BFA फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, पटना यूनिवर्सिटी, 1993। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में और पूरे विश्व में एक जो वैश्विक महामारी कोरोना का तांडव चल रहा है, उसने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो इसी के मतलब से मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ लॉकडाउन का नियमों का प्लीज़ पालन करें और सरकार के बनाए गए नियम और कानून को प्लीज़ फॉलो करें। आप खुद करें और अपने जानने वाले सगे संबंधियों को प्रेरित करें कि वो भी इस ऑर्डर का पालन करें और देश से कोरोना वैश्विक महामारी को भगाने में, जल्द से जल्द भगाने में सरकार का साथ दें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं एक स्कल्पटर आर्टिस्ट हूं। मैं कुरुक्षेत्र से हूं। दोस्तों, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है। तो प्लीज़ कृपया अपना ध्यान रखें, घर में रहें और सरकार की जो भी निर्देश होते हैं उनका पालन करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार हरियाणा से, मैं स्कल्पटर हूं और लॉकडाउन के तहत हाल फिलहाल मैं गुजरात में बड़ोदरा शहर में अपने स्टूडियो पे काम कर रहा हूं और उम्मीद है कि ऐसी परिस्थिति में सब मेरे कलाकार साथी अपने अपने घरों में हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में हमें गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करके अपने घरों में रह के ही काम करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो यही एक आखिरी। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भटनागर चंडीगढ़ से स्कल्पटर हूँ, मूर्तिकार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से आज हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, कैद हैं, बैठने के लिए मजबूर हैं। ये एक ऐसी महामारी है जिसकी वजह से पूरा विश्व अपने अपने घरों में बैठा है। एक परीक्षा की घड़ी है हम सब के लिए, इसका सामना हम सब ने मिलजुल के करना है। और इस युद्ध में जो सबसे फ्रंट लाइनर्स हैं, जो वॉरियर बन के सामने आए हैं, वो डॉक्टर्स, पुलिसमैन और सफाई कर्मचारी और बहुत से जो एसेंशियल ड्यूटीज़ से जुड़े हुए लोग, उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने कलाकार बंधुओं का, जो आर्ट फ्रेटर्निटी है, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो
वातावरण को एक स्वच्छ बनाने के लिए, जो जिसको कहते हैं ना, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने के में भी उनका आजकल बड़ा योगदान चल रहा है। तो कलाकार बंधुओं को भी बहुत बहुत आभार कि ऐसे सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम सन्यासी रेड, मैं मूर्तिकार बिहार से हूँ। मैं कलाकार और कला प्रेमियों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि देश के गरीब जनता के सहयोग में आगे आएं और सरकार से आवाज़ उठाएं कि वो गरीब जनता के वेलफेयर के लिए काम करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा सानप है। मैं बुल्ढाना शहर के एक छोटे से गांव सिंदखेड़ राज्य में फ़िलहाल रह रही हूँ। वैसे तो मैं औरंगाबाद में मेरे पेंटिंग के वर्क करती हूँ, लेकिन अभी कोरोना की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मेरे मम्मी पापा के साथ मैं यहाँ पे रह रही हूँ अभी। तो मैंने कुछ ज़्यादा मटेरियल तो लाया नहीं है, लेकिन मैंने कुछ स्केच पेपर्स और कुछ बुक्स मेरे साथ लाए हैं। तो मैं स्केच पेपर पे कुछ पेंटिंग के स्केचेस बनाते रहती हूँ और कुछ बुक्स पढ़ती हूँ। वीडियो यूट्यूब पे कुछ आर्ट रिलेटेड वीडियोस भी देखती हूँ, पेंटिंग देखती रहती हूँ। और इस दौरान मैं थोड़ी सी तमिल सीखने की भी कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो आप भी अपने समय का सही सही सदुपयोग कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। আমি মিঠুন মণ্ডল, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বলছি। ভারতবর্ষের একজন সচেতন নাগরিক, পাশাপাশি একজন চিত্রশিল্পী। কাজেই ভারতবর্ষের যত চিত্রশিল্পী আছে তাদের সবার কাছে আমার একটাই মেসেজ এবং অনুরোধ, সবাই আপনারা বাড়িতেই থাকুন এবং সরকারি নির্দেশ মেনে লকডাউন পালন করুন। আমাদেরকে বেঁচে থাকতে গেলে একটাই পথ, সেটা হচ্ছে লকডাউন পালন করা এবং বাড়িতে থাকা। আর আপনারা যেহেতু এখন বাড়িতে আপনারা প্রচুর সময় পাচ্ছেন, বাড়ির পরিবারের সঙ্গে, বাড়ির বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটান, ছবি আঁকুন, নতুন নতুন মেসেজ দিন, সমাজকে সচেতন করুন এবং পালন করতে হবে। তা না হলে আমরা এই ভাইরাসটির সাথে মোকাবিলা করতে পারবো না। এই বলে আমি আমার যারা শ্রদ্ধেয় শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ শিল্পী সত্তা সচেতন ব্যক্তি আছে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। নমস্কার, আমি স্বপন পাল বলছি। একটা ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সারা বিশ্ব চলছে। এই সময় আমাদের মনোবল, সাহস ভাঙলে চলবে না। আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে, এই কটা দিন যার যার পরিবারবর্গকে নিয়ে, স্বজনদেরকে নিয়ে নিজের নিজের ঘরেই থাকতে হবে এবং নিজের নিজের কাজ করতে হবে। তাহলেই আমাদের এই কঠিন সময়কে অতিক্রান্ত করে আমরা একটি সুন্দর সকালের দিকে যেতে পারব। ধন্যবাদ। I'm Anil Dayanand, artist from Fort Kochi, Ernakulam, Kerala. What's happening is, because of this COVID, we are all stuck in the house and we have no other ways of going out or doing any freelance work outside for the last 1 month, and it's totally broke. Many of the artists around are sitting at home and doing nothing, maybe a little drawings to cooperate with the government to stay at home. Dangerous virus around. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन बेस बरुआ, आर्टिस्ट प्रिंट मेकर। अभी लॉकडाउन में मैं अपने घर में ही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिस्टों को
भगवान ने वो दिया है जो शायद बहुत कम लोगों को मिलते हैं। हम अपने घर में भी बिजी रह सकते हैं, तो हमारे काम तो होते रहेंगे। हाँ, ये सही है कि मैं भी डर गया था शुरुआत में, और मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरा काम बंद हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं फिर उस दर्द से फिर मैं उभरा, खुद को उभारा, और फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे खुश रहना होगा ऐसे सर्कमस्टेंस में भी, और खुश रहने का एक ही ज़रिया हो सकता है, वो है मेरा काम। घर में रह जाते हैं पूरे ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए, तो हमें नया नया चीज़ें देखने को मिलते हैं, नया नया चीज़ें हमारे सामने आते हैं, तो उनके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ, और भगवान से यही मांगता हूँ कि जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाए और हम सब फिर से मिले, एक दूसरे से बात करें, घूमें, और चीज़ें सब पहले जैसा हो जाए। नमस्ते दोस्तों, इस महामारी से हमें जंग को जीतना है। सरकार के नियमों का पालन करें, और जब तक नई गाइडलाइन नहीं आती तब तक अपने अपने घर में ही रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, सरकारी नियमों का पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें, बाहर ना जाएं। दोस्तों, अगली बार फिर मिलूँगा किसी नई कड़ी नई जगह पे। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वंदे मातरम। भारत माता की जय।